तो दोस्तों आज यहाँ हम बात करेंगे। देखिएगा, एक उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम रहेगा जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, और बेशक वो राजस्थान, हरियाणा, यूपी कहीं भी आप लोग रह रहे हैं। अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं गुड़गांव के अंदर, तो किस तरीके से। सबसे पहले बात तो ये होती है कि अपने मन के अंदर से एक भ्रम निकाल दीजिए कि गुड़गांव के अंदर सिर्फ बहुत यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी की लाइन में एंट्री करनी है तो बहुत ज़्यादा बजट चाहिए या बहुत पैसा चाहिए। देखिए, मैं अभी तक काम कर रहा था हिसार के अंदर, और मैंने वहाँ की मार्केट को देखा इतने लंबे टाइम से, 3-4 साल वहाँ पर गहराई तक हम गए। तो मैंने ये देखा कि वहाँ की जो मार्केट है, और अगर मैं उसको सेम कंपेयर करूँ यहाँ की मार्केट से, गुड़गांव की मार्केट से, तो बहुत इजी है। यहाँ पर बजट के अंदर, अफोर्डेबल बजट, आपके जो जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो उस बजट के अंदर भी आपको प्रॉपर्टी की यहाँ पर ऑप्शंस बहुत है। यहाँ पर क्या है कि आप की जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो बजट है, उस बजट के अंदर हम आपको बहुत सारी वैरायटीज दे सकते हैं प्रॉपर्टी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बजट है 35-40 लाख रुपए का, अगर आप मैं एक उदाहरण आपको बार बार फिर हिसार का ही दूंगा क्योंकि मैंने हिसार में काम किया था। हिसार के अंदर 35-40 के बजट में कहीं पर भी कोई भी कॉमर्शियल अच्छी लोकेशन में, अप्रूव्ड लोकेशन में नहीं मिल रही थी। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर मैं हुडा के सेक्टर में मेनली जहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पर भी अगर जो मिनिमम साइज है 27 गज के जो बूथ होते हैं, वो हमें मिल रहे थे 55, 60, 65 लाख रुपए के। यहाँ से शुरुआत थी। वहाँ पर डीएसएस का जो नॉर्मल रेट चल रहा था वो मिनिमम 1.5 CR के उसमें चल रहा था। देन यहाँ पर अब क्या है, अगर मैं उन दोनों सिटीज को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस बहुत है। यहाँ पर आपके पास में इस बजट में काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे अफोर्डेबल शॉप्स, जो ये आपकी सोसाइटीज़ होती है, वहाँ पर आपको शॉप लगभग 30 गज की होगी, 28 से 30 गज की, 32-35 गज की, वो शॉप्स आपको मिल जाती है लगभग 35 लाख 40 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है। वहां पर अगर रेंटल की बात करूं मैं, जैसे हिसार के अंदर बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होंगे, या मैंने आपको देखा भी वहां पर, तो वहां क्या था कि रेंटल एक जो हम बूथ बोलते हैं जिसको 27 गज का, वहां पर जिसकी कॉस्ट तो थी 55 से 60 लाख रुपए, 60-65 लाख रुपए, और फिर उसके ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन अलग से हो गए, तो वो हमें 75 लाख रुपए का पड़ रहा था। और उसकी जो रेंटल इनकम थी वो हार्डली आ रही है वहाँ पर 8,000-10,000 रुपये। और यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ, जैसे मैंने यहाँ जब मैं सोसाइटीज़ की आपको शॉप्स, कल मेरा एक वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो उसकी रेंटल इनकम है, जिसके ऊपर हमने पैसा खर्च किया लगभग 35, 40, 45 लाख रुपए, वहाँ पर रेंटल इनकम आ रही है 15 से 20,000 रुपये तक की। तो एज कम्पेयर टू, और कुछ एक ऐसी लोकेशन भी है जहां पर अगर आप 45-50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो, वहां पर एश्योर्ड रेंटल इनकम का एक कंसेप्ट होता है, यानी कि आपको डे 1 से आपको रेंट मिलना शुरू हो जाता है और परमानेंट आपके अकाउंट में आता है। तो एक ऐसे भी ऑप्शंस यहाँ पर बहुत होते हैं जहां पर आपको लगभग ये मान के चलिएगा कि 7 से 8% का जो उसका जो ROI है वो आपको मिलती है। यानी कि मोटा मोटी ये मान के चलिए कि अगर 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पर आपको 20 से और 25 के बीच में, 20 से 25,000 रुपये गज के बीच में आपको रेंटल इनकम वहाँ पर आ जाती है। तो ये फर्क होता है। अब जैसे मैं यहाँ आया और काफ़ी अपने हरियाणा के मैं अभी जो आप आगे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि वो पहले हमारे साथ नरवाना काम करते थे, और नरवाना से उन्होंने मूव किया हिसार के अंदर, और हिसार में उन्होंने प्रॉपर्टी का काम किया, अच्छा काम किया। देन उसके बाद अब हम गुड़गांव आए, अब वो लोग गुड़गांव भी आना शुरू कर दिए, और वो एक प्रेरणा स्रोत है बहुत सारे लोगों के लिए। एक साधारण से नरवाना, आपको पता है कि एक छोटा सा कस्बा है,
और वहाँ से निकल के वो हिसार, हिसार से फिर गुड़गांव में आए और यहाँ भी बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी, चाहे आप आर्मी, खासकर मैं देखिए मेरे साथ में फौजी भाई बहुत जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके बजट में, आपके पास अगर 35-40 लाख रुपए का बजट है तो इजीली आप मूव ऑन कर सकते हो गुड़गांव की प्रॉपर्टी के मार्केट में। यहाँ पर आपको कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप बजट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। ऊपर की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, शुरुआत की भी कोई लिमिट नहीं है। अब वो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ गोयल साहब की, तो वो उन्होंने, उनके कई साथी लोग थे जो नरवाड़ा में काम कर रहे थे और वो, उनसे भी मेरी बात होती है। मैं बोलता हूँ कि गुड़गांव आ जाइए, यहाँ पर आप काम कीजिए, तो उनके मन में एक हेजिटेशन था, बोला नहीं गुड़गांव नहीं जाएंगे यार, पता नहीं वहाँ की मार्केट कितनी बड़ी मार्केट होगी या फिर हमारे रीच से बाहर होगी या फिर हमारे बजट से बाहर होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। आपने करना कुछ नहीं है, सबके पास यहाँ, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग मुझसे जब आप बात करेंगे, बताएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि जो मेरे पास बेस्ट 4 से 5 जो ऑप्शन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि इस बजट में आपको क्या क्या, जो आपके बजट के अकॉर्डिंग क्या क्या, कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पर आप लोकेशन ले, ये चीजें। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर की यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं। अगले जो 15-20 साल तक, 15-20 साल तो बहुत हो गए, अगले जो 5 साल का जो टाइम पीरियड रहेगा ये गुड़गांव का, उसमें आप देखिएगा कि बहुत कुछ चेंज यहाँ पर होने वाला है और हो भी रहा है। पिछले बैक में अगर मैं 5 साल पास्ट में जाऊंगा और आज और अगले 5 साल में, आपको दिन रात का फर्क मिलेगा, यानी कि पहले और आज में बहुत फर्क हो गया और इससे कई गुना अब जो है ग्राउंड के ऊपर वो सारी चीजें जो ब्लूप्रिंट न्यू गुड़गांव का तैयार किया गया था, वो सारा अभी ग्राउंड के ऊपर दिखना शुरू हुआ है और आगे आगे आने वाले 5 साल में आपको बहुत कुछ दिखे। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गूगल अपना ऑफिस सेट कर रहा है, जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी न केवल इंडिया के बल्कि बाहर की भी, इवन की जो यूएसए या फिर यूके की जो कंपनियां, वो भी ट्रम्प का हो गया या फिर और कह लीजिए बहुत कुछ इसमें आने का। मैं मास्टर प्लान के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा, लेके चलूंगा। तो अभी इसको आप एक बार विजिट जरूर कीजिए। आप विजिट करेंगे देन उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि कितना इजी यहाँ पर इन्वेस्ट करना और उसका रिटर्न बहुत बेहतरीन है। मैं अब ये बताओ सेठ जी, जैसे कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्या फ्यूचर आपको लगा, आप नरवाड़ा से आए हो, नरवाड़ा से आपने हिसार एंटर किया, हिसार से अभी गुड़गांव की तरफ रुख कर लिया, तो कई लोगों के मन में ये होता है कि यार पता नहीं गुड़गांव जाएंगे कोई जान पहचान वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर वहां पर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कोई जानकारी है नहीं है, ऐसा एक डर सा रहता लोगों के मन में। तो उसके बारे में क्या बताओ? बस ये ऐसा फ्यूचर तो बढ़िया है जी, इधर जान पहचान आने के बाद ही होगी, आप आओगे इधर मिलोगे तो उसके बाद जान पहचान हुआ है और फ्यूचर तो अच्छा है जी, बढ़ने लगे। नरवाड़ा से आप हिसार आए, हाँ जी, तो क्या आपको फर्क मिला? ऐसा जी, जितना बड़ा शहर में होगा इतनी बढ़ोतरी होती जाओगी तो है जी। कहीं भी आप कौन सा भी शहर में जाओ आगे से आगे, तो ये तो नेचुरल बात है, मतलब बढ़ोतरी होती रहेगी हर एक तरह से। जो आपने स्टेप उठाया कि भाई वहां से हिसार आना, फिर हिसार से गुड़गांव आना, तो ये आपका डिसीजन सही था या नहीं? ठीक है, तभी तो जब नरवाड़ा से हिसार आए तो ये हमने अच्छा लगा, प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी अच्छी हुई, तो तभी तो आगे सोच रहे हैं भाई वहां जाएं और अच्छा होगा, इससे भी बढ़िया होगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ, इसीलिए यही सोच रहे हैं। तो यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं, ऐसी कोई नहीं, बहुत बढ़िया है जी, ना कोई दिक्कत नहीं इधर जी, अच्छा माहौल भी अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, बहुत अच्छा है। बाकी भाई हिसार से कोई भी आए, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, कैथल, कोई भी हमारा जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग जब भी आए आप हमें फोन करो और आपके रहने की सारी व्यवस्था
हम करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगी, जहाँ भी आपको साइट विजिट करवाना है, जो भी लोकेशन आपको दिखानी, वो हम आपको दिखाएंगे पूर्ण रूप से। लेकिन 1-2-3 दिन पहले आपको बताना होगा, यूँ नहीं हो कि भाई ऑलरेडी पहले कोई आए हुए फिर आपको टाइम ना मिल पाए। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम सेट करें। तो आप बताओ सुनील जी। हाँ जी। अभी जैसे आप क्या कहना चाहोगे? कई लोग हिसार के सोचते हैं पता नहीं गुड़गांव जाएं नहीं जाएं, वहाँ पर क्या फ्यूचर, आपको क्या लगा यहाँ तो फ्यूचर ही फ्यूचर है जी। अच्छा। हाँ हाँ, हिसार तो कुछ नहीं है जी यहाँ के मुकाबले। हाँ। हाँ जी, हाँ। और यहाँ जो तो इतनी आपका ग्रोथ है जी। decision था, नरवाना टू हिसार आना और हिसार से फिर गुड़गांव आना, तो ये डिसीजन आपका कैसा है? बहुत बढ़िया जी। हम तो नरवाना से भी हिसार आए, जब वहाँ भी बहुत प्रोग्रेस हुई जी। अब सोच रहे हैं गुरुग्राम में एंट्री कर दें जी। और आप हमारे पास आए तो आपको सपोर्ट मिला पूरा, मतलब रहने में कोई दिक्कत? ना बिल्कुल जी, पूरी तरह से हर तरीके से पूरा सपोर्ट मिला जी। पूर्ण रूप से बताओ ना इसमें। हाँ जी, हाँ रहने का उसके यहाँ सारा पूरी विजिट कराई आपने बहुत अच्छी से, पूरी मतलब पूरा समझाया, सारा बहुत बढ़िया रहा जी। कई लोग बोलते हैं कि ऑक्यूपेंसी हुई नहीं है, जैसे फ्लैट खाली हो गया, तो ये देखो सारा आप पीछे आप देख ही रहे हो। हाँ जी, दिख ही रहा है, तो मेला लगा हुआ जी यहाँ तो। हाँ अभी तो जी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, जैसे जैसे 10 बजे के बाद यहाँ तो मेला लगता है जी। एक्सप्रेसवे का भी हाँ, और अभी तो ये एक्सप्रेस वे कंप्लीट होना जी, अभी 1 महीने बाद इसका इनॉग्रेशन होना है, तो उसके बाद तो जी यहाँ फिर आम आदमी मतलब ले ही नहीं सकेगा जी। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये थे कुछ एक आपके इस बारे में आपको जानकारी दी, और उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर आओ, एक बार विजिट जरूर करो। मतलब प्रॉपर्टी लेना ना लेना अलग डिसीजन है, लेकिन विजिट आप जरूर करके देखो, आप कहोगे कि वाकई में यार जो हमारा डिसीजन था वो आपको मिलेगा। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर क्या होता है कि संडे, सैटरडे और सैटरडे संडे को जैसे अपने मेले लगते हैं ना, ऐसे यहाँ पर सारी जो लोकेशन होती है वहाँ पर आपको सेल परचेज हो रही है, रीसेल भी होती है। रीसेल की भी बहुत अच्छा काम है। जैसे आप आज इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद में मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या सिस्टम में आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आया और उसमें टाइम पीरियड मिलेगा 3.5 साल का, 4 साल का, किसी में हो सकता है 2 साल भी मिल जाए। तो हमें एक टाइम पीरियड मिल गया, हमने 30% इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे ही वो पूरा बुक हो जाता है, अब जैसे मैं द्वारका पे आपको दिखा रहा था प्लॉट का, जैसे ही वो पूरा बुक हो जाएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी 30%, बुक होने के बाद वहाँ पर प्रीमियम चल जाता है, और प्रीमियम चलने के बाद हम उसको रीसेल अपना कर देते हैं मार्केट रेट पे, तो वो एक अच्छा ग्रोथ यहाँ दे जाती है। यहाँ पर डिमांड है, यहाँ वो नहीं है कि भाई हमें 10, 15, 20 कस्टमर के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है, वही चीज़ों को घुमाना पड़ता है बार बार, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पर। वाकई में जो ग्राउंड पे ना वो डिमांड इतनी है, आगे की आगे ये चीज़ें चलती जा रही है। और IMT वगैरह पे अभी जब हम जाएंगे, मैं वहाँ पर रेंटल इनकम बहुत है गुड़गांव में ना। आप कोई भी लेते हैं, जैसे अगर कॉमर्शियल कोई साइट ली, उसके ऊपर आपको रेंट अच्छा मिल रहा है, रेंट भी मिल रहा है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो अभी आपने देखा था, ये नरवाना वाले भाई साहब, इनके दोस्त है, उन्होंने आज से 10-1 साल पहले 8 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया, 500 गज का प्लॉट, और उसमें आज के टाइम में उसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए की। पिछले 2 साल पहले वो 2.5 करोड़ के हिसाब से था, आज उसकी 5 की कीमत है। और वहां पर रेंटल इनकम उनको 2 लाख रुपए प्रति प्लॉट के हिसाब से उनको आ रहा है। वो भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा, आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आपने देखी होगी। तो डिसीजन लो, और आपको कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो मेरा नंबर है, आप उसके ऊपर संपर्क करें।